नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम ड्रीम में आपका स्वागत है। 11 मई को रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम कराने के लिए भर्ती बोर्ड ने जो टेंडर निकाला है, उसका नोटिस आप सबने देख लिया होगा। इस टेंडर की नोटिस को देखने के बाद स्टूडेंट्स के मन में जो भी डाउट्स हैं, इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला डाउट है कि एग्ज़ाम के लिए अभी कितना समय और लग सकता है, मतलब एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट्स को कितना इंतज़ार और करना पड़ेगा। तो 11 मई को टेंडर का नोटिस निकालकर कंपनियों को 31 मई तक निविदाएं जमा करने का टाइम दिया गया है। मतलब गिनती के 20 दिन दिए गए हैं सिर्फ भर्ती बोर्ड में निविदाएं प्रस्तुत करने के लिए। पर अब बात ये आती है कि कितनी कंपनीज इस एग्ज़ाम को कराने के लिए इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि कम से कम 2 कंपनीज का होना ज़रूरी होता है, जिनमें से किसी एक किफ़ायती कंपनी का चयन किया जा सके। पिछली बार भी जब सितंबर-अक्टूबर 2022 में टेंडर निकाला गया था रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम कराने के लिए, तब किसी कंपनी ने एग्ज़ाम कराने को लेकर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, क्योंकि यूपीएसआई और लेखपाल भर्तियों में धांधली होने के बाद कंपनीज अपनी इमेज पर रिस्क लेना नहीं चाहती हैं। इसलिए अब भर्ती बोर्ड ने कंपनीज को लुभाने के लिए और एग्ज़ाम को बिना नकल के प्रॉपर तरीके से कराने के लिए नया रास्ता अपनाया है। वो है हाइब्रिड मोड एग्ज़ाम का। तो अब उम्मीद ये है कि कंपनीज इसका एग्ज़ाम कराने में अपनी रुचि दिखाएंगी। अगर भर्ती बोर्ड को एग्ज़ाम कराने के लिए कंपनी मिल जाती है, तो एग्ज़ाम किस मंथ में होगा? तो देखिए, 31 मई तक तो निविदा प्रस्तुत करेंगी जितनी भी कंपनीज़ हैं। उसके बाद जून में जो एमओयू वगैरह होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो सब साइन कराया जाता है और उस वो सब प्रोसेस चलेगा, पूरा जून लग जाएगा उसमें। और फिर पेपर क्वेश्चंस वगैरह जो हैं उनको सेट करना और ओएमआर छापना और सेंटर अलॉट करना, इन सब में जुलाई का महीना जो है वो निकल जाएगा। तो आप ये निश्चित मानकर चलिए कि जो इसका एग्ज़ाम है वो अगस्त में होना तय है। अगस्त में इसका एग्ज़ाम 100% हो जाना चाहिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर तक का समय लग सकता है, बट अगस्त या सितंबर में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करेंगे कि हाइब्रिड मोड से एग्ज़ाम होने से फ़ायदा है या नुकसान है, और हाइब्रिड एग्ज़ाम कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, जो हाइब्रिड मोड होता है इसका मतलब ये होता है कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों तरीके से, मिक्स तरीके से। आप सब जानते हैं कि कैसे यूपीएसआई के ऑनलाइन एग्ज़ाम में नकल करने के लिए कंप्यूटर हैक कर लिया गया था, जिसमें कि ऑटोमेटिक क्वेश्चन के आंसर्स पर टिक लगते जा रहे थे। और जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है उसमें पेपर पहले से लीक होने का डर रहता है। इसलिए नकल रोकने के लिए भर्ती बोर्ड ने एक रास्ता निकाला है जिसका नाम है हाइब्रिड मोड एग्ज़ाम। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर आएंगे। फिर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा और उसका आंसर ओएमआर में गोला भर के देना होगा। और जो कंप्यूटर होता है उसमें जो माउस होता है कंप्यूटर में, उस माउस को हटा दिया जाएगा ताकि उसमें क्लिक करने का कोई भी काम ना रहे। और आपको आंसर जो है सीधा ओएमआर पर देना होगा। तो आप सभी निश्चिंत रहें, मेहनत करने वाले ईमानदार छात्रों के लिए जो ईमानदारी से एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए हाइब्रिड मोड एग्ज़ाम फ़ायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, अब बात करेंगे कि क्या रहने वाला है कंपटीशन का लेवल। तो रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम में कंपटीशन का लेवल कम रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ पोस्ट्स के कम होने की वजह से पहले ही इसमें कम बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए हैं। मतलब जितनी की उम्मीद की गई थी कि इतने फॉर्म इसमें आ सकते हैं, उससे कम फॉर्म इसमें भरे गए थे। और स्पेशल क्वालिफ़िकेशंस की वजह से भी इसमें कम लोगों ने अप्लाई किया था, क्योंकि जो स्पेशल क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, जैसे जो हेड ऑपरेटर में मांगी गई थी, वो कुछ कम लोगों के पास होती है। जैसे कि बीटेक वगैरह जो है कम लोगों के पास होता है। और जो असिस्टेंट ऑपरेटर है उसमें 10+2 जो था वो साइंस प्लस मैथ से मांगा गया था, मतलब पीसीएम से। तो ये जो क्वालिफ़िकेशंस होती हैं कुछ लोग के पास होती हैं और कुछ लोग के पास नहीं होती हैं। इसलिए कुछ ही लोग इसमें अप्लाई कर पाए थे जिनके पास क्वालिफ़िकेशंस हैं। और इसमें जो तीनों पोस्ट हैं, कर्मशाला कर्मचारी की, असिस्टेंट ऑपरेटर की और हेड ऑपरेटर की, इन तीनों को मिलाकर जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो हैं 2430। बाकी आप दिल्ली पुलिस का रेडियो ऑपरेटर, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर में देखेंगे तो उसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत कम थी, और वो ऑल इंडिया वैकेंसी होने के कारण उसमें फॉर्म भरने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। तो उसके मुकाबले आप देखेंगे कि इसमें वैकेंसीज़ भी ज़्यादा हैं और इसमें आपका कंपटीशन जो है थोड़ा कम लेवल का रहने वाला है। और जो आपका यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर है उसका फॉर्म भरे हुए 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। तो कई लोगों का सिलेक्शन अन्य जगहों पर हो चुका है, जैसे कि यूपीएसआई, यूपीएएसआई मिनिस्ट्रियल, लेखपाल, एसएससी जीडी 2021, एसएससी जीडी 2022, बाकी आपकी अग्निवीर भर्ती जो है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की। और इसी समय अंतराल में यूपी ट्रिपल एससी ने भी कई भर्तियों को पूरा कराया है, उनमें भी कई लोगों की ज्वाइनिंग हुई है। और भी ऐसे कई डिपार्टमेंट्स हैं इसमें कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है। तो एक तो वैसे ही इसमें कम लोगों ने अप्लाई किया था, और एग्ज़ाम होने में देरी जो हुई है उसके कारण से कई लोगों का सिलेक्शन अदर पोस्ट में हो गया है, जिसके कारण अब इसमें कंपटीशन का लेवल इजी हो गया है। तो आप सबको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एकदम मज़े के साथ कंसिस्टेंसी से सिलेबस को पढ़ना है। दोस्तों, बात आती है कि परीक्षा में सफल होने के लिए किन बातों का रखें ध्यान। तो देखिए, आप सबको सबसे पहले तो मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए अब।
और आपकी जो कमज़ोरी है आप उस मॉक टेस्ट में पहचानिए उसको, और उसको पहचानने के बाद आप उसी लाइन पर पढ़ाई करिए। मतलब जो भी आपको कमज़ोर लग रहा है सब्जेक्ट, आप उसको ज़्यादा प्रिपेयर करिए फिर। और आपको अपना रूटीन बनाना होगा। आपको जो पढ़ाई करनी है उसका रूटीन बनाइए, ताकि आप सभी सब्जेक्ट्स पर बराबर फोकस कर सकें। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है, तो आप यूट्यूब पर फ्री क्लासेस भी अवेलेबल हैं। बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर टीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से पढ़ाते हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई टीचर का पेड कोर्स आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, तो आप वो पेड कोर्स भी ले सकते हैं। और आपको बस कंसिस्टेंसी के साथ इसकी पढ़ाई करते रहना है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।